बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, नोकंडी के इलाके में जो दहशतगर्द हमला किया गया, इस हमले में एक खातून खुदकुश हमलावर को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, तो इसके बारे में ये जो दहशतगर्द तंजीम है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसने जो दावा किया है और जो स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ की है, उसमें मुख्तलिफ ऐसे मामलात सामने आए हैं जो बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ को ऑन नहीं करते। और इसमें ख़ासकर उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा किया है इंटरनेशनल फेम हासिल करने के लिए कि उन्होंने कुछ गैर मुल्की जो शहरी थे वहाँ पे मौजूद उनको यरगमाल बनाया है, और कुछ हल्के उनके ये भी दावे कर रहे हैं कि अभी तक वो वहाँ पे मौजूद है, उनके जो दहशतगर्द हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वहाँ पे जब ये कार्रवाई की गई तो उनके जो असल जो अज़ाइम थे वो तो उसी वक्त ही नाकाम बना दिए गए थे, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे। ये बात तो दुरुस्त है कि वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, लेकिन उन सिक्योरिटी एहलकारों ने ये जो हमला था उसको उसी वक्त ही नाकाम बनाया, और उनके जो दहशतगर्द थे 6 के करीब दहशतगर्द, उनमें से 5 तो उधर ही मारे गए एक्सचेंज में, लेकिन एक सुसाइड बम्बर जो खातून थी वो उसने खुद को गेट के सामने डिटोनेट किया। तो अब इस हवाले से जो मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं, ये अपनी वो नाकामी छुपाने के लिए, इंटरनेशनल फेम हासिल करने के लिए, शायद उन्होंने अपने अकाउंट को खुश करने के लिए मुख्तलिफ दावे किए थे, और वहाँ से उनको ये सिग्नल मिला होगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जब उनकी नाकामी सामने आई, जब उनके अज़ाइम नाकाम हुए, तो अब उन्होंने प्रोपेगेंडा का जो है वो सहारा लिया है। और इस हवाले से कुछ दीगर भी हक़ाइक़ सामने आए हैं। आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये जो पहलू है, ख़ासकर इस सूरत हाल के हवाले से जो कि प्रोपेगेंडा के हवाले से सामने आया है, और इसी से रिलेवेंट कुछ दीगर जो इशूज़ हैं उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं पॉडकास्ट में सलमा खान साहिबा। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा, ये नोकंडी के हवाले से जो आपने देखा कि हमला किया इन्होंने दहशतगर्दों ने, इस हमले के हवाले से उन्होंने पहले तो ये दावा किया कि जी हमने लोगों को यरगमाल बनाया है, और एक कंपाउंड है, रेजिडेंशियल कंपाउंड है जहाँ पे गैर मुल्की इंजीनियर वगैरह मौजूद है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने कुछ चाइनीज़ एहलकार जो कि सेंदक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उनकी वहाँ पे प्रेजेंस थी, जिनको हमने कब्जे में ले रखा है, और हम अपने मुतालबात के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने वहाँ पे ग्राउंड पे जो सूरत हाल देखी वो उससे बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ थी। तो इसको ज़रा बताइएगा कि ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये नाकामी का जो मलबा है वो अभी इस इंटरनेशनल फेम के ज़रिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया गनी साहब। देखिए, बात सादी है और उसके अल्फाज ज़रा सख्त हो जाए तो बेहतरीन होंगे। वो ये है कि इन्होंने जिस तरह से दालबंदी राइफल्स पे इन्होंने अपना वो करके, देखिए वो इन्होंने हमला किया था FC हेडक्वार्टर पे, FC हेडक्वार्टर की गेट पे। सबसे पहले तो वो जो मोहतरमा जिसने जाके वो किया, खुदकश हमला किया, तो वो गेट पे आके वहीं से उसका खात्मा हो गया। उसके बाद इन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी अंदर ले गए हैं। अंदर ले जाने के बाद उसके कई फीट का गड्ढा पड़ गया, जिससे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वो अंदरूनी इमारत थोड़ी सी डैमेज हुई है, कोई जानी नुकसान उस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक ये अंदर नहीं घुसे हुए थे। जहाँ तक इनकी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि हमने किसी फॉरेनर्स को वो कर दिया, तो वहाँ पर दूर दूर तक कंपाउंड का कोई नाम निशान अभी तक मौजूद नहीं है। एक कंपाउंड FC हेडक्वार्टर से बहुत दूरी पे है। हमला इन्होंने किया FC हेडक्वार्टर पे, और नाम ये ले रहे हैं कि उस कंपाउंड में जहाँ पे चाइनीज़ और अमेरिकन इंजीनियर्स मौजूद थे या इन्वेस्टर्स मौजूद थे। तो आप देखें, इनकी बातों में खुद ही एक क्लैश आ रहा है, ठीक है, कि हमला इन्होंने FC हेडक्वार्टर पे किया है और ये बता रहे हैं कि ये कंपाउंड में है। जहाँ तक ये अपने बैरूनी अकाउंट को कुछ डॉलर्स के एवज खुश करने वाली बात करते हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये उनको खुश करने के लिए ये कह रहे हैं कि हमने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बड़ी एक डिस्कशन की छिड़ी हुई है कि जो बैरक माइनिंग कंपनी है उसके शेयर जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये इनको ख्वाब शायद आया होगा, ख्वाब देखा होगा, कुछ भी नहीं है। आप नोकंडी में हमला कर रहे हैं, सेंदक और रकुटे कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर, और फिर उसके बाद जब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनको यरगमाल बनाया, फिर अगर यरगमाल बनाया, देखें इनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है, BLF के, BLA के, और ख़ासतौर पे अभी साधु लिबरेशन की जो इनकी पूरी वो चल रही है बटालियन के, इनके अकाउंट्स हैं। अगर आप ये किसी बंदे को यरगमाल करते हैं, वैसे तो आप सरमचार पहाड़ों से उतर के 2 सेकंड की वीडियो बनाते तो यरगमाल वाली वीडियो भी सेंड कर देते। तो हम इधर बैठ के आज ये बोलते कि मतलब ये सिर्फ उन्होंने इंटरनेशनल फेम हासिल करने की कोशिश की था कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये दिखा सके, क्योंकि दावे तो उन्होंने ज़्यादा किए होंगे ना कि हमने एक बड़ा हमला किया, कामयाब भी हुए। हमेशा करते आ रहे हैं दावे, तो हमेशा करते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सलमा साहब थोड़ा इस पे भी ज़रा इस पहलू को उजागर कीजिएगा। ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं, इसमें वहाँ से जो असला रिकवर हुआ है,
ये सोफिस्टिकेटेड वेपन है, खुदकार असला है, जदीद असला, ये इनके पास पहुंचता कैसे है आपके ख्याल में? ये कैसे आता है इनके पास? ये इनको कौन फराहम कर रहा है? सर देखिए जब तक हम कह रहे थे कि बॉर्डर की बंदिश हो रही है या बॉर्डर बंद हो रहे हैं, बॉर्डर की बंदिश से पहले इनके पास ये असलहा पहले से सप्लाई हो चुका हुआ था और इनके पास ज़ख़ीरा में मौजूद है। अब जैसे जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जैसे उस दिन वो एक स्टूडेंट भी पकड़ा गया था जिससे हमने वो किया था, डिस्कस किया था कि इससे कितना ज़्यादा बारूदी मवाद पकड़ा गया। अब इसमें जो आप देखिए असलहा है वो कितना हैवी अमाउंट में है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया और इसको फटने से बचा लिया, क्योंकि ये देखिए इसमें साफ ज़ाहिर ये होता है कि ये लोग हैवी फंडिंग कर रहे हैं असलहा ख़रीदने पे और इनकी अभी भी आमदरफ्त जारी है। और बल्कि शायद अगर आपने जिस तरह बात की इसके तसलसल में पिछले पॉडकास्ट में कुछ दिनों पहले हमने ये बात की थी कि इनके कुछ चैनल डिटेक्ट हुए थे जिनसे इनको असलहा मिलता था अफगानिस्तान से। तो आपके ख्याल में ये क्या वही तसलसल अभी भी बरकरार है या कुछ ऐसे? देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से इनको मार रही है, इनको पकड़ रही है, इनको निशाने पे मार के उनको ख़त्म कर रही है उसी जगह पे। देखिए अब ये पहाड़ों में बैठे थे, पहाड़ों से निकल के अब इन्होंने बॉर्डर का रास्ता इख्तियार किया था। बॉर्डर की बंदिश के बाद इनके पास जो असलहा अभी फ़िलहाल मौजूद था ये उसी को यूटिलाइज करेंगे। अच्छा। अब इसके बाद इनके पास असलहे की भी कमी हो जाएगी और आप ये बहुत जल्द इस सुनने में आएगा कि इस तरह से ये लोग बॉर्डर के ऊपर भी बहुत बड़ी एक कार्रवाई होगी इनकी कि आप बॉर्डर खोल दें, क्योंकि इनके पास मौजूद असलहा, इनके पास मौजूद राशन, इनके पास मौजूद मनशियात, इनके पास सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इनके अपने अंदरूनी जंगों में आप देखें वो एक इनका दहशतगर्द जो है वो सजाद वो भी मारा गया है, जो कि जिसको इन्होंने पहले जहर दिया, उसके बाद ईरान भेजा, ईरान में फिर जाके उस पर हमला कर दिया। देखिए इनके अब आपस की अपनी क्लैशेस इतनी ज़्यादा हो रही है, चाहे वो असलहे पे है, चाहे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स पे है, या फिर वो खाने पीने की चीज़ें पे है, या फिर वो ये है कि उनको सेफ एंड सेफ्टी वो, या फिर कह सकते हैं कि इनमें भी इक़्तिदार की कोई जंग होती होगी जिसकी वजह से। अच्छा सलमा साहब, एक और सूरत-ए-हाल जब हम देख रहे होते हैं, अक्सर चीज़ें अनफोल्ड जब होती हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी भी सामने आती हैं जिसके बारे में लोग प्रोपेगेंडे बहुत करते हैं। अब ये जो मुकामी लोग हैं जिस तरह इनको वो निशाना बना रहे हैं, इन्होंने पंजगुर में फिर एक मुकामी घर पे फिर हमला किया है और उसमें मासूम बच्चे जो है निशाना बने हैं, तो वो तो मुकामी लोग थे। अब इस तरह के मासूम शहरियों को निशाना बनाने के पीछे आपके ख्याल में इनके अज़ाइम क्या हैं? ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये जो पंजगुर का वाक़या है इसमें देखिए वो जो लड़का था इसको इन्होंने एक दफ़ा पहले पकड़ा था और उसको मारपीट के कहा था कि हमारे लिए मुखबरी करें। अच्छा। ठीक है, मुखबरी करने के इनकार पे इन्होंने इसके घर पे जो है ये एक रॉकेट है कि क्या रॉकेट लॉन्चर है कि क्या वो फायर किया, उससे 2 बच्चे और ये आदमी, आपने देखिए उसके जिस्म पे पूरे के पूरे चरे लगे हुए हैं। एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है और एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। ये जो नाम नहाद कुछ दहशतगर्द तंजीमें हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आम आवाम जो है वो सुकून का सांस ले। इस बंदे को इन्होंने अपना टारगेट बना के इन्होंने बहुत वो एक मतलब कह सकते हैं कि एक छोटी हरकत कर दी है, एक बहुत ही छोटा टारगेट अपना चूज़ किया। एक बच्चों को आप निशाना बना के आप क्या बुज़दिलाना हरकत करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसमें सलमा साहबा ये वाक़या जो पेश आया नौकंडी वाला, तो इसमें मुलविस जो ये जो खातून खुदकुश बम्बार थी, BLF के जो दहशतगर्द हैं जो उस इलाके में मुकीम है, जो ज़ाहिर है उस इलाके में जहाँ पे ये बिलोंग करती है, तो इतलात ये हैं कि वहाँ से इनके वालिद और इनके मंगेतर वगैरह को भी इन्होंने उठा के अगवा कर लिया है। अभी इसमें इसका क्या मकसद इनका हो सकता है? सर देखिए प्रोपोगंडा है। ये कह रहे हैं कि इस लड़की के बारे में एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये किसी वर्कशॉप के बहाने पे निकली थी घर से, या वर्कशॉप के लिए गई थी और ये घर पे ये बता के गई थी। ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता लगेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है, असल में हुआ क्या था इस लड़की के साथ, ये क्यों उस जगह तक पहुंची। देखिए बलोच के नाम नामूस पे बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी। उस इन्वेस्टिगेशन के मराहिल को रोकने से पहले इन्होंने इसको अगवा कर लिया, उठा लिया या जबरन गुमशुदा कर दिया। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद इसको भी पहाड़ों से इनकी मसखशुदा लाशें मिल जाए और बोलें कि ये भी मतलब ये बीवासी के कैंप से जब गई है तो उसके बाद उनकी वो नाजेबा वीडियोस वगैरह बनाई गई हैं जिसके प्रोसेस में फिर उनको देखिए अब ये चीजें खुलती जाएंगी, अभी आपके सामने इसके सबूत भी आते जाएंगे, अभी आपको इसकी चीजें भी मिलती जाएंगी कि किस तरह से इन्होंने इसको वर्गलाया, लेके गए। BYC जो है वो इनके लिए किस तरह से एक उसका काम कर रही है, रिक्रूटमेंट का काम कर रही है टीम उनके साथ। अच्छा, मुख्तसरन कमेंट कीजिएगा इस पे सलमा साहब
صاحبہ، آپ نے بات کی کہ بلوچستان میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو نیا تھیم سامنے آ رہے ہیں دہشت گرد حملوں کے حوالے سے، تو اس میں بنیادی آپ کے خیال میں جو ان کے مقاصد تھے وہ تو سارے ناکام ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ابھی انہوں نے خودکش حملہ شروع کر دیا ہے. یہ حملے پہلے بشیر زیب کی جو فیکشن ہے PLA کی وہ کرتی تھی، اب انہوں نے یہ شروع کر دیا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی ڈائیورسٹی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عزائم ہیں جو شاید اچیو نہیں ہو رہے تھے تو یہ کچھ چینج کر رہے ہیں؟ دیکھیے سر، دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ بلوچستان میں تو سرگرم تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ سر اٹھاتی جا رہی ہیں. اب ایک دوسرے سے بھاگنے کی اور ایک دوسرے سے وہ فنڈ کھینچنے کی اور اپنے جو انفتاح ہندوستان کے آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک کمپٹیشن لیول پہ آ رہے ہیں. BLF نے کبھی بھی اس سے پہلے خودکش بمبار کو نہیں وہ کیا تھا. یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے خودکش بمبار انہوں نے وہ کیا ہے، مارکیٹ میں اتارا، اور وہ بھی فیمیل خودکش بمبار. ٹھیک ہے، BLF یہاں پہ آ کے اپنی وہ توڑتا جا رہا ہے. اس کی ایک روایت تھی کہ وہ جو کرتا ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ کے کرتا ہے، لیکن یہاں پہ عورتوں کو استعمال کر کے BLF خود بھی بہت کمزور پڑ چکا ہے. بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے نوکنڈی حوالے کے جو واقعہ پیش آیا تھا خودکش حملہ، اور جس طرح انہوں نے اس حملے کے بعد مختلف دعوے کیے BLF کی جانب سے جو سامنے آئے ہیں دعوے، ان دعووں کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ یہ لوگ ابھی پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں اور اس طرح کے حملوں کی ناکامی کے بعد ان کے جو عزائم ہیں جن سے ابھی مقامی لوگ بلوچستان کے وہ آگاہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے اب ان کے پاس شاید دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اسی لیے یہ پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں. اور اس حوالے سے بھی انہوں نے مختلف پروپیگنڈے کیے ہیں. ایک طرف وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی خودکش بمبار کی جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو لاپتہ کیا گیا ہے، حالانکہ ان کو اطلاعات یہ ہیں کہ خود انہوں نے اغوا کیا ہے. جس طرح پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ نسرینہ نامی جو بچی ہے، کم عمر بچی، جس کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آئی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بھی دہشت گردوں کی جانب سے ہی اسے اغوا کیا گیا تھا. اب یہ کہا انہوں نے رکھا ہے، یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کو بھی کسی حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر سامنے آئی ہے، اس لہر کی بھی کئی ایسی وجوہات ہیں جس کے ذریعے شاید ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کچھ تبدیل بھی ہے. تو آپ دیکھیں گے آنے والی دنوں میں انشاءاللہ ان کے جو عزائم ہیں مزید بھی ناکام ہوں گے، اور اس طرح کی جو بھی کوششیں ہوتی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز بر وقت ان کو کاؤنٹر بھی کرتی ہیں، اور پروپیگنڈوں کے حوالے سے ان کی جو تھیم سامنے آ رہی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ناکام بنائی گئی ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.